के बाद अब पार्टी पर भी होगा कब्जा। मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हुए रोहित ठाकुर। तो क्या अब हॉलीलॉज गुट खाते में आएगा एक और मंत्री पद? राजनीति समीकरणों का खेल होती है और इस बात को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से ज्यादा शायद कोई नहीं समझता। अब चाहे समीकरण सेट कर मुख्यमंत्री बनना हो या समीकरणों की बदौलत अपनी सरकार बचानी हो, मुख्यमंत्री सुक्खू हर समस्या का हल निकाल ही लेते हैं। और अब मुख्यमंत्री की इसी समीकरण कुशलता का परिणाम संगठन के भीतर भी देखने को मिल रहा है, जहां वे हॉलीलॉज गुट के खाते से अध्यक्ष पद की कुर्सी भी झपटते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जहां अभी तक कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे तो कुछ लेकर लौटे हैं, और अब साफ होता जा रहा है कि वो कुछ दरअसल कांग्रेस संगठन का नया ढांचा है। महीनों से रुका हुआ फैसला अब अक्टूबर में होता दिख रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि अध्यक्ष पद की कुर्सी पर जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। ऐसे में अब सवाल ये नहीं है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, सवाल ये है कि किसका गुट भारी पड़ेगा। क्योंकि हिमाचल कांग्रेस में लड़ाई आज भी वही पुरानी है, सुक्खू बनाम हॉलीलॉज गुट। पहले सीएम थे वीरभद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष थे सुक्खू। अब वक्त उलट गया है, सीएम है सुक्खू और अध्यक्ष है अदा वही। संगठन किसके कब्जे में रहेगा? इसलिए अब आप ये भी समझिए कि हिमाचल कांग्रेस पिछले 11 महीने से बिना संगठन के चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर प्रतिभा सिंह अकेली बची हैं और पार्टी के भीतर हर नेता चाहता है कि नई टीम उसके इशारे पर बने। वहीं हाईकमान भी ये तय कर चुका है कि 13 अक्टूबर के बाद नई ताजपोशी होगी, मगर उससे पहले सियासी शतरंज पर मोहरे सज चुके हैं। यही वो वक्त है जब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बयान सामने आता है कि अगर पार्टी उन्हें जिम्मेदारी दे तो वे मंत्री पद छोड़ने को तैयार हैं। अब ये बयान यूं ही नहीं आया है, बल्कि ये एक सियासी संदेश है, जिसे सुनकर हॉलीलॉज गुट की परेशानी पर बल पड़ना तय था। क्योंकि मंत्री पद छोड़कर संगठन संभालने की बात दरअसल त्याग नहीं बल्कि रणनीति का हिस्सा है। सुक्खू समझते हैं कि सरकार चलाने के लिए संगठन पर पकड़ जरूरी है, और अगर अध्यक्ष का पद किसी ऐसे के पास हो जो उन्हीं का करीबी है तो फैसला करने में विरोध की गुंजाइश कम हो जाती है। हिमाचल की राजनीति में ये बात सब जानते हैं कि रोहित ठाकुर सुक्खू के भरोसेमंद चेहरों में से एक हैं। ऐसे में अगर वे अध्यक्ष बनते हैं तो सुक्खू सरकार के बाद संगठन में भी अपनी मुहर लगा देंगे। मतलब सरकार में फैसले उनके, संगठन में आदेश उनके, और विरोधी गुट के लिए बची सिर्फ नाराजगी। इसलिए अब आप इस पूरी कहानी का दूसरा चेहरा भी देखिए। वीरभद्र सिंह परिवार चाहता है कि अध्यक्ष का पद उनके खेमे में रहे, क्योंकि इससे अगली बार टिकट वितरण और सांगठनिक नियुक्तियों में उनकी बात मानी जाएगी। मगर अब सुक्खू का पासा इस तरह पलटा है कि अगर अध्यक्ष का पद रोहित ठाकुर को मिला तो हॉलीलॉज गुट का पूरा गणित गड़बड़ा जाएगा। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम सुक्खू ने भी कहा था कि इसी महीने संगठन का विस्तार होगा। अब इस बयान को अगर रोहित ठाकुर के बयान से जोड़ दें तो तस्वीर साफ दिखती है। सीएम ने मैदान तैयार किया और मंत्री ने बाजी खेलने की हामी भर दी। माना जा रहा है कि सुक्खू ने अपने करीबी नेताओं के नाम हाईकमान तक भेज दिए हैं, और यही वजह है कि दूसरी तरफ के नेता दिल्ली में लगातार पैरवी कर रहे हैं। वहीं हाईकमान भी अब निर्णय टाल नहीं सकता, क्योंकि पंचायत चुनाव सिर पर है और कांग्रेस बिना संगठन के मैदान में उतरना नहीं चाहेगी। यानी ये वही समय है जब संगठन की बागडोर तय होगी, और सीएम सुक्खू ने ठीक उसी मोड़ पर अपना दिल्ली वाला दांव खेला है। जो नेता उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक लाने में मदद कर चुके हैं, अब वही नेता संगठन के भीतर भी सियासी सांसें भरेंगे। ऐसे में अब अगर ऐसा होता है तो सिर्फ संगठन नहीं, सरकार भी और मजबूत होगी, क्योंकि विरोधी गुट के पास अब कोई पावर सेंटर नहीं बचेगा। और अगर मंत्री पद छोड़ने वाले रोहित ठाकुर को अध्यक्ष बनाया गया तो वो कुर्सी नहीं, संदेश होगा कि सुक्खू सरकार अब पार्टी पर भी हावी हो चुकी है। इसलिए अब आप खुद सोचिए कि ये वही चाल है जो दिल्ली में बैठे आलाकमान को भी भा गई है, क्योंकि हाईकमान चाहता है कि प्रदेश में कोई झगड़ा ना हो, सरकार स्थिर रहे और संगठन एकजुट दिखे। ऐसे में अगर कोई नेता त्याग का चेहरा बनकर सामने आता है तो उस पर हाईकमान को भरोसा करने में देर नहीं लगती, और सुक्खू ने उसी चेहरे को मंच पर भेज दिया है, यानी रोहित ठाकुर।
अब जब मंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं पद छोड़ने को तैयार हूं, तो हाईकमान के पास कोई और साफ और संतुलित विकल्प है भी नहीं। और यही तो सुक्खू की राजनीति की खासियत है। वो कभी झगड़ा करते नहीं दिखते, बस समीकरण बदलते रहते हैं। वो किसी से भिड़ते नहीं, पर वक्त के साथ विरोधी खुद ही किनारे हो जाते हैं। इसलिए अब सवाल केवल इतना है कि क्या इस बार हाईकमान सीएम सुक्खू के इस दांव को हरी झंडी देगा? क्योंकि अगर दे देता है तो समझिए, हिमाचल कांग्रेस की नई बिसात पूरी तरह से सुक्खू मॉडल पर चलेगी, जहां फैसले एक दरवाजे से निकलेंगे और मंजूरी भी उसी दरवाजे से मिलेगी, यानी पूरी व्यवस्था परिवर्तन। अब राजनीति की भाषा में तो इसे सत्ता का सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है, जहां सरकार और संगठन दोनों एक लय में चलते हैं और विरोध के लिए जगह बस उतनी ही बचती है जितनी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण के बाद कौन सी और किस तरह की ताजपोशी होती है, क्योंकि